उल्लू को मनहूस क्यों माना जाता है? धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक विस्तृत लेख। प्रस्तावना। मनुष्य ने प्राचीन काल से ही प्रकृति के हर जीव के साथ कोई न कोई मान्यता जोड़ रखी है। किसी को शुभ माना गया तो किसी को अशुभ। इन्हीं में से एक पक्षी है उल्लू, जिसे भारत समेत कई संस्कृतियों में मनहूस या अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। जहां एक ओर यह पक्षी ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इसे अंधकार, मृत्यु और दुर्भाग्य का द्योतक माना गया है। लेकिन क्या वाकई उल्लू मनहूस है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक या वैज्ञानिक कारण है, या यह सब केवल लोक कथाओं और अंधविश्वासों का परिणाम है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. उल्लू का परिचय। उल्लू एक निशाचर पक्षी है, यानी यह दिन में नहीं बल्कि रात में सक्रिय रहता है। इसकी आंखें बड़ी, गोल और चमकीली होती हैं, जो अंधेरे में भी साफ देख सकती हैं। यह चूहे, कीड़े मकोड़े, सांप, छोटे पक्षी आदि खाता है और प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। दुनिया में उल्लू की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भारत में लगभग 30 से 35 प्रजातियां मौजूद हैं। उल्लू की खासियत यह है कि वह अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है और उसका सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह जमीन के नीचे चूहे की हल्की सी आवाज भी सुन सकता है। 2. उल्लू के मनहूस माने जाने की पृष्ठभूमि। भारत में उल्लू को मनहूस माने जाने की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने समय में जब विज्ञान का ज्ञान सीमित था, लोग प्राकृतिक घटनाओं को रहस्यमय मानते थे। अंधेरे में किसी पक्षी का अचानक बोलना या उड़ जाना लोगों को डराता था। अंधकार से जुड़ा भय। रात और अंधेरा हमेशा से मनुष्य के लिए डर का प्रतीक रहे हैं। रात में जब सब सोते हैं और कोई आवाज न हो, तभी उल्लू की हूं हूं जैसी आवाज गूंजती है। यह आवाज कई बार सन्नाटे में डर पैदा कर देती है। इसीलिए गांवों में माना जाने लगा कि अगर उल्लू बोले तो कुछ अशुभ होने वाला है। मृत्यु और दुर्भाग्य का संकेत। लोककथाओं के अनुसार अगर किसी घर की छत पर या पेड़ पर उल्लू बार बार बोले तो उस घर में कोई बीमार व्यक्ति मर सकता है या कोई अनहोनी हो सकती है। हालांकि यह केवल अंधविश्वास था, पर डर इतना गहरा बैठ गया कि उल्लू को मौत का प्रतीक मान लिया गया। 3. धार्मिक मान्यताएं। हिंदू धर्म में उल्लू। हिंदू धर्म में उल्लू का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। मां लक्ष्मी, जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं, उनके साथ हमेशा एक उल्लू बैठा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन विरोधाभास यह है, जहां एक ओर उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, अर्थात शुभ का प्रतीक, वहीं दूसरी ओर लोग इसे मनहूस मानते हैं। इसका कारण है लोगों का यह विश्वास कि दिवाली की रात यदि उल्लू की बलि दी जाए तो धन की वर्षा होती है। यह धारणा तांत्रिक परंपराओं से निकली है, जहां उल्लू को धन प्राप्ति और गुप्त शक्तियों का माध्यम माना गया। धीरे धीरे यह अंधविश्वास पूरे समाज में फैल गया और उल्लू को अशुभ ठहरा दिया गया। तांत्रिक परंपराओं में उल्लू। तंत्र साधना में उल्लू को गूढ़ ज्ञान और रात्रि की शक्ति का प्रतीक माना गया। कुछ तांत्रिक साधक मानते थे कि उल्लू की सहायता से वे अदृश्य शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण उल्लू को तांत्रिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाने लगा। इससे समाज में यह धारणा बन गई कि उल्लू का संबंध काले जादू, मृत्यु और अंधकार से है। लोग उससे डरने लगे और उसने मनहूस की छवि बना ली। अन्य धर्मों में उल्लू की छवि। ईसाई धर्म में उल्लू को कभी कभी मृत आत्माओं का प्रतीक माना गया है। इस्लामिक मान्यताओं में भी उल्लू को रहस्य और मकबरों के रक्षक के रूप में देखा गया है, लेकिन मनहूस नहीं माना गया। वहीं यूनानी सभ्यता में उल्लू ज्ञान और बुद्धि की देवी अथीना का प्रतीक था, यानी वहां यह शुभ था। इससे पता चलता है कि उल्लू की छवि हर संस्कृति में अलग रही। कहीं वह बुद्धि का प्रतीक तो कहीं डर और मृत्यु का।
4. लोक कथाएं और अंधविश्वास। भारत के अलग अलग राज्यों में उल्लू को लेकर अनेक कहावतें और अंधविश्वास प्रचलित हैं। आम कहावतें: उल्लू बोले, मौत बोले। जहां उल्लू बैठे वहां विनाश तय है। रात में उल्लू दिख जाए तो अगला दिन बुरा जाता है। ऐसी कहावतों ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मन में भय पैदा किया। लोगों ने कभी उल्लू को समझने की कोशिश नहीं की, बस डर से उसे मनहूस मान लिया। ग्रामीण मान्यताएं: गांवों में अगर रात के समय उल्लू किसी के घर की छत पर आ जाए या बार बार बोले तो लोग पूजा पाठ या तंत्र मंत्र करते हैं ताकि बुराई दूर हो जाए। यह सब केवल अंधविश्वास और भय का परिणाम है। 5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उल्लू। विज्ञान के अनुसार उल्लू को मनहूस मानने का कोई भी तर्क गलत है। उल्लू वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी और बुद्धिमान पक्षी है। किसानों का मित्र। उल्लू खेतों में रहने वाले चूहे और कीड़ों को खाता है, जिससे फसलें सुरक्षित रहती हैं। एक अकेला उल्लू एक रात में 10 से 12 चूहे खा सकता है। इससे किसान का नुकसान रुकता है। उत्कृष्ट दृष्टि। उल्लू की आंखें इतनी संवेदनशील होती हैं कि वह पूर्ण अंधेरे में भी देख सकता है। यह उसकी सबसे बड़ी जैविक विशेषता है, न कि कोई रहस्यमय शक्ति। बुद्धिमत्ता। विज्ञान में उल्लू को बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान पक्षी माना गया है। उसकी सुनने और देखने की क्षमता अत्यंत विकसित है। इसलिए उसे मूर्ख कहना या मनहूस मानना एक बड़ी गलतफहमी है। 6. भाषाई और सांस्कृतिक भ्रम। हिंदी भाषा में उल्लू शब्द को मूर्ख व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तू तो पूरा उल्लू है। यह वाक्य मजाक या अपमान के रूप में बोला जाता है, लेकिन यह शब्द प्रयोग असल में गलत है। यह भाषा की गलती और सांस्कृतिक गलतफहमी का नतीजा है। असल में उल्लू बुद्धि और ध्यान का प्रतीक है, मूर्खता का नहीं। 7. उल्लू के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण। आज विज्ञान, शिक्षा और जागरूकता के दौर में लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उल्लू अशुभ नहीं बल्कि लाभदायक पक्षी है। पर्यावरण संरक्षण संगठन अब उल्लू की प्रजातियों को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। भारत में इंडियन ईगल ऑल, स्पॉटेड ऑलेट, बार्न ऑल जैसी प्रजातियां अब संरक्षित हैं, क्योंकि अवैध तांत्रिक प्रथाओं और अंधविश्वासों के कारण इनकी संख्या घटती जा रही थी। 8. उल्लू के प्रतीकात्मक अर्थ। विभिन्न संस्कृतियों में उल्लू के प्रतीकात्मक अर्थ अलग अलग रहे हैं। संस्कृति अर्थ: हिंदू धर्म लक्ष्मी का वाहन, ज्ञान का प्रतीक। यूनानी सभ्यता बुद्धि और विवेक। ईसाई मान्यता मृत्यु और रहस्य। चीनी संस्कृति सुरक्षा और सतर्कता। भारतीय लोकमान्यता मनहूस या डर का प्रतीक। अंधविश्वास। इस तालिका से साफ है कि उल्लू का अर्थ व्याख्या पर निर्भर करता है, वास्तविकता पर नहीं। 9. सच्चाई मनहूस नहीं, प्रकृति का प्रहरी। उल्लू रात्रि का प्रहरी है। वह जंगलों, खेतों और गांवों में चूहों, कीड़ों, सांपों को नियंत्रित करता है। अगर उल्लू न हो तो खेतों में कीट और चूहों की आबादी कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए प्रकृति में उल्लू का होना बहुत आवश्यक है। वह पर्यावरण के लिए उतना ही जरूरी है जितना दिन के समय कौवा या तोता। 10. निष्कर्ष। उल्लू को मनहूस मानना केवल डर, अंधविश्वास और अज्ञानता का परिणाम है। वास्तव में उल्लू एक अत्यंत बुद्धिमान, उपयोगी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाला पक्षी है। यह मां लक्ष्मी का वाहन है, यानी शुभता और धन का प्रतीक। हमें समाज में यह संदेश फैलाना चाहिए कि उल्लू मनहूस नहीं, प्रकृति का रक्षक है। अंधविश्वास छोड़कर जब हम विज्ञान और विवेक से सोचेंगे तो हमें समझ आएगा कि हर जीव का जीवन में एक उद्देश्य है और उल्लू भी उसी सृष्टि का एक बुद्धिमान प्रहरी है। समापन संदेश। जिस पक्षी को हमने सदियों तक मनहूस कहा, वही पक्षी रात में हमारी धरती की रक्षा करता है। इसलिए उल्लू को डर से नहीं, सम्मान से देखिए, क्योंकि वह प्रकृति का प्रहरी, लक्ष्मी का वाहन और ज्ञान का प्रतीक है।